दोस्तों मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए एक बड़ी खुशखबरी है उन स्टूडेंट के लिए जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट को आप क्रॉस कर चुके हैं, जेआरएफ हैं या पीएचडी हैं। तो उनके लिए देखिए अभी प्रक्रिया चल रही है। आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था, अब उसके इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं और तमाम जो सब्जेक्ट थे उनकी आंसर की आना शुरू हो चुकी हैं। और 22 मई को जो एग्ज़ाम हुए थे 5-6 सब्जेक्ट के, उनकी भी आंसर की आ चुकी है, देख सकते हैं। और इसी बीच में जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री साहब हैं प्रेमचंद बैरवा जी, उन्होंने कहा है कि अगले 3 महीने में ये 2500 नए पद जो हैं खाली हैं, उनमें से 1936 नए पद भरने की बात कही है। और प्लस ये जो प्रक्रिया चल रही है इसको सितंबर तक कंप्लीट करने की बात भी उन्होंने कही है। बहरहाल मुझे लगता है कि सितंबर अगर नहीं तो अक्टूबर तक उन्होंने कहा ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे, तो ये संभव भी है, दिया भी जा सकता है। और यहाँ से देखिए उन्होंने कहा है कि नए 2500 पद जो खाली हैं उनमें 3 ही महीने के अंदर अंदर 1936 पद और भरेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 27 नए कॉलेजों को, डिग्री कॉलेज जो वगैरह हैं, उनको मान्यता देने और खोलने की बात की है। साथ ही साथ में 5 यूनिवर्सिटियों पर जो कार्रवाई है और उन्होंने जो उपाधियां बांटी हैं, उन्होंने जो डिग्रियां बांटी हैं यूनिवर्सिटी ने, उनके नाम भी यहाँ दे दिए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यह राजस्थान की लेटेस्ट खबर है। इसमें से ये यूनिवर्सिटी हैं, इनकी जांच भी चल रही है कि इनमें किन किन यूनिवर्सिटियों ने फ़र्जी डिग्रियाँ बांटी हैं और उनमें जो स्कैम हुआ है उन पर कंट्रोल करने के लिए इनको निरस्त भी किया जा सकता है। यूनिवर्सिटियों की मान्यता को ख़त्म किया जाएगा। अगर इनको ख़त्म किया जाएगा तो इसके अलावा भी और भी अभी जो है यूनिवर्सिटी खोलने और पद नए लाने की बात भी कही गई है। बहरहाल अभी तो इतनी खबर है आपके सामने कि 2500 जो पद हैं उनमें से 1936 आपके सामने भरे जाएंगे, जिसमें क्या है, इन्होंने नए बजट के अंदर 27 पद जो है उसकी घोषणा की, 27 जो है नए कॉलेज खोलने की घोषणा भी की है। और साथ साथ में ये लड़कियों के लिए ख़ास तौर से ही इसमें एडवांटेज दिया गया है। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, पूरी न्यूज़ को आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। तैयार रहिए। और आरपीएससी का पेपर जो होता है सिस्टम, वो भी समझ लीजिए कि पहले इसमें कुल मिलाकर के 400 नंबर क्वेश्चन होते हैं और पूर्णांक जो होता है वो 200 का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है। नए बच्चे हैं तो आप जान लीजिए, मैंने इस एग्ज़ाम को अभी हाल ही में दिया है। अब इंटरव्यू के देखें कट ऑफ क्या जाती है। तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग है और 2 क्वेश्चन का एक ही नंबर दिया जाता है। क्वेश्चन 2 नंबर 1, यानी कुल मिलाकर के नंबर 200 हैं और क्वेश्चन 400 होते हैं। इसके बाद में 24 नंबर का इंटरव्यू है। टोटल मिलाकर के मेरिट बनती है। जनरल पेपर अलग होता है, अलग डेट में होता है। सब्जेक्ट वाइज अलग डेट में एग्ज़ाम होते हैं। सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं 300 नंबर के, यानी पहले पेपर में, फर्स्ट पेपर में 150, सेकेंड पेपर में 150 होते हैं। इस तरह से 300 क्वेश्चन टोटल होते हैं और 100 क्वेश्चन का जनरल पेपर पहले हो जाता है, वो थर्ड पेपर कहा जाता है। पहले वही एग्ज़ाम हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आपका इसमें क्या नज़रिया है आप बता सकते हैं। धन्यवाद। यहीं तक मुझे बात करनी थी। बहुत अच्छी न्यूज़ है और गुड न्यूज़ है और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के मामले में बहुत अच्छे से काम कर रही है। तमाम ख़ास तौर से यूपी के मुकाबले में अगर देखेंगे तो यूपी का जो एग्ज़ाम होने का था पिछले 2022 का एग्ज़ाम पेपर, जो यूपीएससी का जो 51 नंबर एडवर्टाइज़ था, उसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिया गया। 4-4 साल गुजार देते हैं और वहाँ 1 साल के अंदर पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। और इतने पद हैं तो अमूमन बहुत सारे सब्जेक्ट इनमें शामिल होंगे।